हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली या एक्सरसाइज 7.1 पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, हम आपको हर एक क्वेश्चन बताएंगे तो नहीं, लेकिन आपको किस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो ज़रूर बताया जाएगा। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो इस टाइप का है कि आपको दो बिंदु दिए रहेंगे, एक x1, y1 तथा x2, y2। दो बिंदु इस टाइप के दिए रहेंगे और कहेगा आपसे कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। दो बिंदु दिए रहेंगे x1, y1, x2, y2। तो उस टाइम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, उस दूरी को d मान लिया, तो उसका जो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसको x1 इधर और x2 इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कामा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला के लिए आप चाहे ऊपर वाला यूज़ करिए चाहे नीचे वाला, ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ये इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि आप होल स्क्वायर के अंदर माइनस कॉमन करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसलिए आप x1 आगे भी कर सकते हैं, x2 बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, इस पर अब ये दो बिंदु दिया रहेगा आपको, बीच की दूरी का फार्मूला आप लगा के निकाल लीजिएगा। इस पर एक एग्जाम्पल देखेंगे। उदाहरण, आपसे कहा जा रहा है 3, 5 तथा 4, 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये है कैसे। तो आप देखिए, आपको दो बिंदु दिया गया, ये सब यहाँ लिखा रहेगा बिंदुओं 3, 5 तथा 4, 6। तो इसमें आप क्या करेंगे, 3, 5 जो है तथा 4, 6, ये आपका x1 है, इसको y1 बोलेंगे। ये आपका x2 है, इसको y2 बोलेंगे। और फार्मूला आप जानते हैं, d बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहीं आप मान रख दीजिए। x2 का मान देखिए 4 है, माइनस x1 का मान देखिए 3 है, फिर यहाँ पर होल स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए 6 है, माइनस y1 का मान देखिए 5 है, तो इसका भी क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब ये आपका क्या है, इसको आप घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, प्लस इसको घटाएंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो गया। दोनों जोड़ेंगे कितना आ गया, इतना मात्रक। अब मात्रक मतलब क्या है, अगर वो आपका मीटर में दिया तो यहाँ मीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर में दिया सेंटीमीटर लिखिए, जो भी दिया है आप लिखिए। और नहीं कुछ दिया तो आपको मात्रक लिखिए, करिए या फिर कहीं कहीं इकाई लिखा रहता है। तो आप यही है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा के हम कितना आएगा वो आ गया। तो आप अच्छे समझ लीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला याद कर लीजिए, और जब भी बोले दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए आप कोई फार्मूला में मान रख के निकाल दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका एक और इस टाइप का आ सकता है। यहाँ देखिए, कहता है संरेख दिखाइए कि ये 3 बिंदु दिया रहेगा। यहाँ पे ये जो है x1, y1 है, और जो b है वो x2, y2 है, तथा जो c है वो x3, y3। ये 3 बिंदु दिए रहते हैं, और फिर आपसे कहता है दिखाइए कि ABC संरेख है। तो इनको संरेख का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पे तीनों बिंदु स्थित हैं। जब एक ही रेखा पे तीनों बिंदु स्थित होते हैं तो उन बिंदुओं को, या फिर एक ही रेखा पे जितने भी बिंदु स्थित होते हैं उन सभी बिंदुओं को हम संरेख बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन इस टाइप के भी मिलेंगे कि ABC दिखाइए कि संरेख है कि नहीं। तो देखिए, संरेख कब होंगे, जब बोला गया कि एक ही रेखा पे, इसका मतलब यहाँ पे ए होगा तो यहीं इसी रेखा पे बी होना चाहिए,
इसी रेखा पे कहीं सी होना चाहिए। तो अब इसको दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, भाई ये तीनों एक ही पे स्थित हैं, आप कैसे दिखाएंगे, किसी को कैसे बताएंगे। तो आप इतना जानते हैं, इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए और यहाँ से यहाँ तक जोड़िए, क्या आप बराबर आएंगे क्या, इन दोनों इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ के इस पूरे को बराबर आएगा क्या। अगर बराबर आया तो आप बोलेंगे ये क्या है, संरेख है। मतलब ए बी निकालिए, ए और बी के बीच की दूरी निकालिए, प्लस बी और सी के बीच की दूरी निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, वो ए और सी के बीच की दूरी क्या आना चाहिए, बराबर। तो इस टाइप से देखिए आना चाहिए आपको, ए बी इसके बीच की दूरी निकालिए, इसके बीच की दूरी, दोनों को जोड़ दीजिए, फिर ए और सी के बीच की दूरी निकालिए। अगर ये आपस में बराबर आ गया, इन दोनों को जोड़ने के बाद ए सी बराबर आ गया, तो आप कहेंगे ए बी सी संरेख है। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, और नहीं तो अगर समझ चुके हैं, देखिए अच्छा एग्जाम्पल देख लीजिए। आपसे बोला जा रहा है एक बिंदु ए है 4,3 और यहाँ पे बी जो है वो ले लेते हैं 2,-1 और सी ले लेते हैं 3,2 ले लेते हैं। ए बी सी दिखाइए संरेख है कि नहीं। तो सबसे पहले हम थोड़ा यहाँ पे शार्ट में कर दे रहे हैं, आप कोशिश करिए कि इन दोनों के बीच की दूरी निकाल के आप अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऊपर फार्मूला भी दो बिंदु के बीच की दूरी का बताया गया उस हिसाब से। तो इन दोनों का अंतर का होल स्क्वायर, मतलब 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर करेंगे तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर 16। ये कितना आ रहा है आपका, करड़ी में 20 आ रहा है। ऐसे आप BC निकालिए, मतलब इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी निकालने के लिए इन दोनों को घटाइए, 3 में 2 गया 1 आएगा, 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, प्लस इन दोनों को घटाइए तो ये आएगा देखिए -1 जाके यहाँ घटाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो 3 हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 10 हो गया, सॉरी 9 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ के कितना आ गया, 10 आ गया। ऐसे आप अब निकालिए ए से सी, तो ए सी निकालिए, तो ए सी के देखिए कितना आ रहा है, 3 में 4 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो गया, 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो गया, जोड़ेंगे कितना हो गया, कड़ी में 2। अब यहाँ देखिए ये आपका बोला गया है कि संरेख, कहेगा संरेख दिखाइए है कि नहीं है। अभी ये नहीं बोला गया कि ये संरेख से दिखिए, ऐसा नहीं बोला गया, आपसे बोला गया कि दिखाइए कि संरेख है कि नहीं, बस आपको बताना हाँ या ना। तो इस टाइम आप क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी करेंगे। ए बी का मान क्या है, कड़ी में 20 है, और बी सी का मान क्या है, कड़ी में 10 है, और ये कड़ी में 2। बताइए दोनों जोड़ने 20 के बराबर आएंगे, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ना टिक पड़ेगा। तो आप उस टाइम कहेंगे ए बी सी संरेख नहीं है, तो आप कहेंगे ए कमा बी कमा सी संरेख नहीं है। यही जब बराबर आ जाता है तो आप कहते कि ये तीनों संरेख हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही। आप बस जानते रहिए दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, संरेख कैसे दिखाते हैं, तो इसको जानते रहिए। आगे और भी जो भी इस एक्सरसाइज में और भी जितने अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो आज के लिए बस, और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।